एवरीवन, सो आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छे से गया होगा, नीट 2026 का पेपर। इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री के कुछ अच्छे जो क्वेश्चन आए थे इस एग्ज़ाम के अंदर नीट 2026 के अंदर, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इम्पोर्टेंट और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला लिया हमने कि एट 298 केल्विन a certain buffer solution contains equal concentration of X negative and HX. Kb for X negative is 10 की पावर -10। हमें फिर pH बताना है बफर सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारे पास वीक एसिड है। वीक एसिड क्या है, HX, और उसका सोल्ट है X नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर के बी हमारे पास 10 की पावर -10 दे दिया, तो इससे के ए हम निकाल सकते हैं। तो के ए क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4, क्योंकि के ए और के बी का मल्टीपल 10 की पावर -14 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हेंडरसन इक्वेशन लगानी थी, पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सोल्ट क्या है यहाँ पर, एक्स नेगेटिव की कंसनट्रेशन ओवर एच एक्स। ठीक है, तो ये दोनों बराबर थे, तो log 1 आएगा, तो log 1 0 हो जाएगा। ठीक है, log 1 0, तो पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए आएगा, और पी के ए होता है अपने पास माइनस लॉग ऑफ के ए, तो 10 की पावर -4, तो यहाँ से पी के ए आएगा 4, तो पी एच यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 4। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आईपीसी नेम करना है इसमें, तो देखो सबसे लंबी चेन इसमें सेलेक्ट करेंगे, तो दो तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, और क्या क्या हो सकता है इसमें। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 4, देखो यहाँ अगर हम ये जो मिथाइल है नीचे की तरफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज, तो 1 2 3 4 5 6 का ही हो पाता, नहीं लेते उसको हम। ठीक है, तो हमने जो बनाई है ऊपर वाली वो एकदम सही है, चेन है। आपका माइंड में अगर ये आएगा राइट साइड से करें 1 2 3 1 2 3, ई और एम में फिर आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो लेफ्ट वाला जो हमने यहाँ पर नेमिंग की है एकदम सही है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सिंपली 3 पर इथाइल, 3 पर मिथाइल है, गलत हो गया। ठीक है, 3 5 डाईथाइल, ये इथाइल थोड़ी ना है, गलत हो गया। 2 4 डाईथाइल, ये भी गलत है। सिंपली क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये मानो 10 सेकंड में हो जाता है ये क्वेश्चन। 10 सेकंड में बहुत ज़्यादा बोला मैंने, 10 सेकंड में इसको सोल्व करके हमने वहाँ पर उसमें फिल भी कर देना था इसमें। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया है मैंने, अच्छा लगा ये क्वेश्चन मेरे को। अच्छा तो क्या है, नॉर्मल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है। हमें बताना है द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन है अपने पास, इसमें ये जेड मॉलिक्यूल है, ये फाउल स्मेलिंग होगा, तो वो जेड क्या होगा और एक्स क्या होगा, ये पूछा है। देखो C2H5Cl पे अगर हम क्या डालें, अगर हम C2H5Cl के ऊपर KCN डालेंगे तो ये आयोनिक है, तो ये नेगेटिव CN कार्बन पे नेगेटिव होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये बनेगा C2H5CN। अब इसका अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा देते थे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो उससे हमारे पास C2H5C डबल बॉन्ड ONH2 बनता था। ठीक है, अगर यहाँ पर AgCN ले लेते, हम AgCN ले लेते तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव होता, तो फिर नाइट्रोजन NC यानी कि C2H5NC बनता। वो हमारे पास उसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते तो क्या बनता है, C2H5NC डबल बॉन्ड OH, वो यहाँ पर बना नहीं है, तो यहाँ पर X तो क्या हो जाएगा अपने पास इजीली KCN, तो ये तो क्या हो गया X KCN है, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ये ऑप्शन कैंसिल आउट। ठीक है, इसमें Br2NaOH डालते हैं, ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये हमें याद होना चाहिए, होती है ऑफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो उसमें क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है हटा दो और C2H5NH2 बना दो, यानी प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अब इसमें CHCl3 और इथेनॉलिक KOH डालते हैं,
तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? कार्बाइलमाइन रिएक्शन। तो फिर क्या बनता है? C2H5NC, और ये अपने पास होता है फाउल स्मेलिंग। तो KCN और C2H5NC। तो थर्ड आंसर इस बच्चे ने भी सही कर रखा था इसमें, तो काफ़ी एजुकेशन था, ये हो गया होगा सबसे, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बोला है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स ए सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है जो हम अपने पास प्रेशर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, थ्योरेटिकल जो होता है ना, जो हमारे पास हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ना, वो कम आएगा किससे? पार्शियल प्रेशर थ्योरेटिकल से, यानी कि जो फॉर्मूला से करेंगे उससे। ये इसमें ज़रूरत भी नहीं थी। यानी कि इसमें नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन कब होता है? जब अच्छे अट्रैक्शंस, अच्छे क्या होने चाहिए? इंटरैक्शन इन सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन बना उसमें अच्छे इंटरैक्शन होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि नेगेटिव क्यों करता है? अच्छे इंटरेक्शन कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, और ऐसे जो हमारे पास होते हैं ना, तो वो अपने पास क्या होते हैं? अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बना हुआ। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? अपने पास CHCl3। ठीक है, एसीटोन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, ये देखो आप यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है इसके साथ 3 Cl है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अपने पास थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव रखेगा, अच्छा खासा। ये ऑक्सीजन है, डेल्टा नेगेटिव रखेगा। इसकी वजह से अपने पास इस पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे H बॉन्डिंग हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव अच्छे से होगा, तो उस पर अपने आप डेवलप होगा ना। क्यों हुआ? क्योंकि ये 3 I ग्रुप अच्छे हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव, तो अच्छे से इनमें इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा? देखो, रिपल्सिव फोर्स गलत बात है, अट्रैक्टिव फोर्स अच्छा होना चाहिए था। इंक्रीजिंग एस्केप टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, अगर टेंडेंसी एस्केप करने की बढ़ जाती तो वो पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चला जाता, गलत बात है। स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स देन दोज बिटवीन क्लोरोफॉर्म, अगर क्लोरोफॉर्म के अंदर इंटरेक्शन ज़्यादा होता एज कम्पेयर टू ये दोनों है जो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, तो वो तो पॉजिटिव डेविएशन की निशानी होती, गलत बात। इसमें क्या बोला? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन में आपसे क्या है कि अगर हम इसमें कैलकुलेशंस करने बैठेंगे ना, A और B ऑप्शन की अगर हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे, तो ये मान लो कि आप 2 से 3 मिनट बर्बाद कर दोगे, कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा हमारे पास CDE की तरफ चलो, करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। CDE बहुत ईजी है, हम उनकी तरफ से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या बोला? एक्वेटिक स्पीसीज आर कंपेटेबल इन कोल्ड वाटर, एकदम बात सही है। हमारे पास देखो P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है KH इंटू काई सोलिबिलिटी, यानी कि होता है हेनरी लो। तो जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो K ज़्यादा होता है, तो यानी कि सोलिबिलिटी कम होती है, और रिवर्स रिलेशन होता है, टेम्परेचर कम होगा तो सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन गैस की सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी तो उनको एक्वेटिक स्पीसीज़ को ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी, तो कंफर्टेबल होंगे। तो बात सी वाली एकदम सही है। ठीक है, सी वाली बात सही है। इसमें सी वाला इंक्लूड नहीं था तो ये कैंसिल आउट कर दो, इसमें भी सी नहीं इंक्लूड है ना, तो ये भी कैंसिल आउट कर दो। इसमें इन दोनों में सी इंक्लूडेड है। ठीक है, बात सही। इसे तो भाई कोई भी इसको गलत नहीं करने वाला, ये तो हमने पढ़ा होता है। अब क्वेश्चन बोला है द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर, ये बोला कि प्रेशर इंक्रीज कर दो आप, बट सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये बात क्या है? रॉन्ग है। हमने ये एक्सप्रेशन देखा हुआ है, इसमें क्या है? प्रेशर डायरेक्टली रिलेशन किससे रख रहा है? सोल्यूबिलिटी के साथ। प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़नी चाहिए, तो डी वाली रॉन्ग है। तो ये वाला तो हो गया था, इसमें तो डी वाले को चेक करते भी नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, अब देखो ई वाला देखो आप, अब ये दोनों ऑप्शन है,
ठीक है। ई वाला भी हमें देख लो टाइम पास के लिए, बट इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी, ये तो वैसे गलत है यार, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी होता, ठीक है। ए ऑप्शन तो सभी में था, ए वाला सब में था, तो ए वाला को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बचा कौन सा, सी और ये देखो सी भी हो गया, ये भी हो गया, बस बी को चेक करना था हमें, ठीक है। बी वाला क्या कह रहा है वो देखो आप, हमें बोला मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH सॉल्यूशन इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन इज, देखो 5/40 इसके मोल्स आ गए, यानी कि 1/8 मोल्स आ गए कितने में, 450 ml पानी में, और हमारे पास क्या है 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वो देखो ये हम 5 9 जा हो जाएगा, 5 से करेंगे तो क्या आएगा 20, ठीक है ना। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूने 8, 4 5 ये 5/18 आएगा। इसको सोल्व कर लो, ठीक है, सोल्व करो आप, 5 18 0.50 आ गया यहाँ पर, 18 दूनी 36, तो 14 नीचे आएगा, अब 0, अब ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साला सही है भाई, बी वाला हमारे पास, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था को हमें क्या सोल्व करें क्या ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें बोला द मेजर प्रोडक्ट जेड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें C2H6 होता है, इसकी रिएक्शन अगर हम Cl2 UV लाइट्स में करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी, यहाँ पर रेडिकल वाला मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाना है, ये बनेगा अमोनिया करें डालेंगे तो अमोनियोलिसिस होगा, C2H5NH2 बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या डाला है, NaNO2 HCl डाला है और फिर वाटर डाल दिया सेकंड स्टेप में। ये कौन सा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी, पहले तो क्या बनेगा C2H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये अनस्टेबल होगा, वाटर दिखेगा इसको, N2 गैस रिलीज हो जाएगी, C2H5OH बन जाएगा, फोर्थ वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वाला देखो, गिवन बिलो आर सर्टेन रिएक्शंस आइडेंटिफाई द फॉर विच Kp इज नॉट इक्वल्स टू Kc। देखो रिलेशनशिप क्या होता है, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng होता है, यानी कि हमारे पास Kp को Kc के बराबर नहीं लाना, इसका मतलब R डेल्टा Ng की कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर आओ, ठीक है। यानी कि डेल्टा Ng यहाँ पर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 वाला ऑप्शन फाइंड करना है। पहले वाले में देखो 2 इधर है प्रोडक्ट में, 2 ही रिएक्टेंट में, डेल्टा Ng 0 ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो 2 हमारे पास प्रोडक्ट में है, 2 ही रिएक्टेंट में है, तो ये भी कैंसिल आउट, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट कैंसिल आउट। प्रोडक्ट कितने, 2 रिएक्टेंट कितना है हमारे पास 3 और 1 4, 2 - 4 यानी कि -2, डेल्टा Ng 0 लाना था, नहीं 0 नहीं लाना था, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पर Kp इज इक्वल्स टू हो जाएगा Kc RT की पावर -2, ये तो बराबर नहीं हुई, Kp इज नॉट इक्वल्स टू Kc इन दिस केस, सो ये आंसर हो जाएगा सिंपली फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है एट ए सर्टेन टेम्परेचर T Kelvin during a process 500 जूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हुआ है प्लस का 500 जूल, ठीक है। एंड वर्क ऑफ 200 जूल इज डन बाय द सिस्टम, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, नेगेटिव साइन आएगा 200 जूल का। अब पूछा है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इक्वल्स टू Q + W बोलता है उसको। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, Q कितना है 500 जूल और वर्क कितना है 200 जूल, तो यहाँ से 300 जूल का डेल्टा यू आ जाएगा थर्ड आंसर। एक एक सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ए कंपाउंड P गिव्स ए रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 2,4 DNP and it does not reduce Fehling solution on drastic oxidation with chromic acid. P gives an aromatic product Q that produces bricks effervescence। अच्छे से करेंगे इसको सोल्व। देखो P है,
वो क्या देता है 2,4-DNP पॉजिटिव टेस्ट देता है। इसका मतलब उसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा। कार्बोनिल ग्रुप देखो, कार्बोनिल ग्रुप देखो, इन सभी में कार्बोनिल ग्रुप है, तो इस टेस्ट का कुछ मतलब नहीं रह गया। इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग को वो रिड्यूस नहीं करता। फेलिंग सॉल्यूशन नेगेटिव आया, अगर पॉजिटिव आता, पॉजिटिव देता तो इसका मतलब होता अल्डिहाइड था। अब नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब है वो कीटोन होगा, कीटोन होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप भूल जाओ, ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन होंगे पी के लिए। तो अब बोला है कि पी को हम ड्रास्टिक क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। पी को हम ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करेंगे, जिससे क्यू मिलेगा। और देखो पहले इसका C8H8O हमारे पास बन रहा है, नहीं 6 ये हो गए, 7 8 सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली हमें देखना था, देखो फेलिंग सॉल्यूशन नेगेटिव में कीटोन भी आते हैं और साथ में क्या आते हैं हमारे पास एरोमेटिक अल्डिहाइड भी आते हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड भी आते हैं ना। तो इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चारों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब हमें बस क्या करवाना है, इसको ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करवाना है विद किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ। तो सिंपली हम क्या करवाएंगे, इसमें क्रोमिक एसिड डाल दो, ठीक है ना। तो वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है ना। और इनको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, कीटोन को नहीं करता वो, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, सिंपली क्या होगा हमारे पास, ये तो ऐसे इंटैक्ट नहीं रहेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट होगा, सही बात है, और ये भी इसमें कन्वर्ट होगा। तो थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। देखो रिएक्शन क्या होगी, ये अपने पास पी होगा ना, पी होगा, इस पर क्रोमिक एसिड डाला हमने, ठीक है। तो हमने पढ़ा होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये भी अपने पास ऑक्सीडाइज होगा। अब इसके अंदर अगर हम NaHCO3 डालेंगे, NaHCO3 डालेंगे, तो ये अपने पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ये अपने पास इजीली क्या होगा, यहाँ से CO2 रिलीज करवा देगा। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन आर प्रोडक्ट मिलना है अपने को, आर वर्सेस टाइम का नेगेटिव स्लोप है, ऑर्डर बताना है अपने को। देखो इसके लिए हमने इक्वेशंस याद होने चाहिए। तो R इज इक्वल्स टू R0 माइनस KT, ठीक है। ये हमारे पास होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये किसके लिए बोला मैंने आपको, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। अब Y इज इक्वल्स टू MX प्लस C से इसको कंपेयर करो, तो Y तो क्या हो गया R इन कंसनट्रेशन। अब इसमें C क्या हो गया, इंटरसेप्ट क्या हो गया हमारे पास R0 हो गया। स्लोप क्या हो गया -x, स्लोप -x हो गया, नहीं स्लोप m जो है वो k हो गया ना, m क्या हो गया माइनस का k हो गया ना स्लोप, और x क्या हो गया टाइम। तो ये जीरो ऑर्डर हो जाएगा। काफ़ी इस इक्वेशन से कंपेयर करके इसको सोल्व कर लेना था हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्या बोला गया है हमें, इसमें रिएजेंट बताने हैं, ठीक है। तो ए वाला हमारे पास देखो क्या है, ये NCERT बेस्ड ही रिएक्शन है सारी। इसमें क्यूमीन को हम फिनोल में लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम पहले इसकी रिएक्शन O2 से करवाते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास CO, ये बनता था ना, है ना। उसके बाद क्या होता था अपने पास, ये जो बेंजीन होता था ये यहाँ जाता था, अटैक मारता था, और ये ऑक्सीजन यहाँ आता था, और फिर ये बॉन्ड टूट के हमारे पास एक तो फिनोल बन जाता था, ठीक है, और साथ में एक CH3C डबल बॉन्ड OMe बनता था। तो ये कौन सी रिएक्शन है अपने पास, सेकंड वाली। तो ए के लिए क्या हो गया सेकंड, तो अपने पास ये भी हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो पहला वाला गलत, पहला वाला नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब देखो EGG वाला को देखते हैं, ये है हमारे पास सेकंड वाला, इसमें रिडक्शन करवाना है।
ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अल्कोहल में लेके जाना है। रिड्यूसिंग एजेंट देना है, देखना है हमें, ओलियम NaOH, ये रिड्यूसिंग नहीं होता है, ठीक है ना। ये तो हो गया यहाँ पर, ये तो फर्स्ट वाले के लिए हो गया। ये देखो H2 कैटलिस्ट दिख रहा होगा, ये कैसे हुआ इस सेकंड वाले में रिएक्शन, देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देख C++OH है, इसमें हम MEOH डालेंगे और H पॉजिटिव डालेंगे। तो पहले एस्टरिफिकेशन करवाना है इसमें भाई, एस्टरिफिकेशन होगा C++OMe बनेगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आप H2O कैटलिस्ट डालेंगे ना, तो फिर वो हमारे पास यहाँ से रिडक्शन करवाएगा इसका, है ना। तो फिर हमारे पास CH3CH2OH मिलेगा, तो इसके लिए थर्ड हो जाएगा, बी के लिए थर्ड हो जाएगा, ठीक है। बी के लिए थर्ड, तो बी के लिए थर्ड इसमें है और इसमें है, तो इसमें नहीं है ना, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, बी और ये हो सकते हैं, ठीक है। और देखो सी के लिए, देखो इसमें है CH3CH2OH। अब देखो इसको हमें कन्वर्ट करवाना था ना इसमें, सेकंड प्राइमरी अल्कोहल को सेकंड अल्कोहल में। तो पहले हम H पॉजिटिव का सोर्स डालते हैं, OH2 पॉजिटिव बनाते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। फिर हमारे पास बनता नहीं, एक और CH2 है ना इसमें, CH3CH2 पॉजिटिव बनता था। अब इसमें यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट करवाना है और फिर CH3CH पॉजिटिव और CH3, और इसमें फिर हम वाटर डाल देंगे तो बनेगा CH3CHOH इसमें कोई NaOH का स्टेप नहीं दिखाना हमें, NaOH रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। तो इसमें ये फोर्थ हो जाएगा, किसके लिए फोर्थ हो जाएगा, सी के लिए फोर्थ हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। बट डी वाले कैसे हुआ, देखो डी वाले में बेंजीन थी, उसके ऊपर ओलियम डालते हैं ना, तो उसका क्या होता है, सल्फोनेशन होता है, SO3H जुड़ता है उस पर, ठीक है। उसके ऊपर अगर हम NaOH और हीट डालेंगे ना, तो फिर वो क्या बनाएगा हमारे पास, फिनोल, यानी कि O नेगेटिव आएगा, और फिर H+ डालेंगे तो OH में कन्वर्ट, फिनोल में कन्वर्ट होगा। तो डी के लिए क्या होगा, 1। तो यहाँ पर थर्ड आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी कंसेप्ट यूज हुए हैं। ये वाला तो यार हो जाना चाहिए, सब ने कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो देखो पहला वाला PTNS3Cl2, ये हमें आग बंद करके क्या ज्योमेट्रिकल लगा देना था, क्यों, क्योंकि PT किस में होता है अपने पास, स्क्वायर प्लेनर में। तो PT स्क्वायर प्लेनर में होगा और दो लिगेंड अलग हैं, तो NH3 एक साइड रखो और एक बार में क्या कर दो उनको, एक बार सिस में कर दो, एक बार ट्रांस में कर दो, तो फिर ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ऑप्टिकल नहीं करेगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, थर्ड। ए के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। COEN थ्राइस 3 पॉजिटिव, ये आँख बंद करके किस में कर दो, इसको ऑप्टिकल में कर दो। देखो इसमें नाइट्रोजन ही होंगे सारे, तो इसमें ना तो आपको कोई मिलेगा लिंकेज, नाइट्रोजन ही डोनेटिंग होगा और कोई डोनेटिंग नहीं है, तो लिंकेज होना नहीं है इसमें, ठीक है, बी के लिए। और सोलवेट के लिए बाहर कुछ भाई सोलवेंट भी चाहिए ना, जैसे वाटर वगैरह, वो भी नहीं है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्टिकल। बी का क्या होगा, 1। ऑप्टिकल कैसे होगा, देखो ये कुछ ऐसा होता है अपने पास, ठीक है ना, ये ऐसा होता है। तो इसमें यार कहाँ से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा, नो POS, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये, ठीक है, याद होता है, ये तो क्लास में करवाया जाता है सबको। तो बी के लिए 1, तो देखो बी के लिए 1 दोनों में ही दिया है, चालाकी खेला है यहाँ पर। अब इसमें देखो CONS3 5NO2 है, ठीक है, और Cl2। NO2 लिगेंड होता है, वो एम्बिडेंटेट होता है, NO2 नेगेटिव होता है ना, ONO भी हो सकता है और NO यानी कि नाइट्रोजन डोनर भी हो सकता है और ऑक्सीजन डोनर भी हो सकता है। तो वो लिंकेज बदल सकता है अपनी, वो अपने लिंकेज को डिफरेंट कर सकता है ना, तो फिर वो लिंकेज की कैटेगरी में चला जाएगा। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए क्या हो जाएगा, 4। सी के लिए 4 इसी में है, और डी के लिए 2, क्यों, क्योंकि वाटर है वो बाहर भी आ जाएगा, अगर वाटर बाहर आ जाएगा और Cl अंदर चले जाएंगे तो एक तरीके से सोलवेट का एग्जाम्पल हो जाता है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी के लिए 4 था ना, 4 आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स, मेटामर्स होता है कि बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले में देखो
ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, इसके एक साइड में मिथाइल है और एक साइड में प्रोपाइल है। इसके सेकेंड वाले काउंटर पार्ट में एक साइड मिथाइल है, दूसरी साइड मिथाइल है, बट चेंज हो गया ना एनवायरनमेंट, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसमें देखो सेकेंड वाले में देखो, इसमें कोई बाईवैलेंट कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया, ये कीटोन है और ये क्या है, अल्डिहाइड है, नहीं लेंगे इसको। अब इसमें तो क्या हुआ है, अपने पास अल्कोहल है, उसकी डिग्री चेंज की है, तो और अल्कोहल कोई बायोवैलेंट नहीं होता है, तो फिर ये भी अपने पास इसमें नहीं आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थैलिन डाई टेस्ट। थैलिन डाई टेस्ट होता है अपने पास फिनोल्स के लिए, ठीक है। इसमें वो फिनोप्थिलीन का यूज होता है, वो कलर चेंज करता है अपने पास किस में, एसिड बेस मीडियम का यूज करके, ठीक है। हेलो, देखो इसमें ये हमें इनके ज्योमेट्री या शेप बताने हैं ना, तो इसमें हमें शेप या ज्योमेट्री देखना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें ज्योमेट्री बतानी है ना, ठीक है। इसमें यार प्रेडिक्टेबल ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम बिल्कुल बता पाएंगे उनके, ठीक है। ए वाले में प्लेटिनम Cl2NH3 ट्वाइस दिया। प्लेटिनम जब भी किस में होता है मेरे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसका, तो 100% किस में जाता है, स्क्वायर प्लेनर में जाता है, ठीक है। ऊपर देखा था हमने, तो ए के लिए 3 हो जाएगा, ए के लिए 3, ए के लिए 3 इसमें है और इसमें है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड में CONH3 6Cl3, इसका सबको पता है यार, ये 6 लिगेंड जुड़े हैं तो एक ऑक्टाहेड्रल में रहा होगा, तो B1 ये आंसर हो गया, ठीक है। NiCl4 2 नेगेटिव, इसमें क्या होता है अपने पास, टेट्राहेड्रल में जाता है ये, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर तो पहले फिक्स हो लेते, टेट्राहेड्रल में जाएगा, ठीक है। 4 FeCO5 किस में जाता है अपने पास, TBP में जाता है। कैसे, इसमें 5 लिगेंड है, यानी कि स्टेरिक नंबर 5 है, तो ये अपने पास किस में जाएगा, देखो कैसे बनाएंगे इसको, CO, ये ऐसे करके इसमें टेट्रागोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनता है, ठीक है। तो ये अपने पास इजीली इसको हमने सोल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब इसमें बोला ड्यूरिंग लैजानिया टेस्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम, यानी कि इसमें जो हमारे पास जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये कौन सी फॉर्म में, किस फॉर्म में जाते हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो किस में होंगे, वो कोवेलेंट फॉर्म में तो होंगे, कोवेलेंट फॉर्म में होंगे। अब कोवेलेंट फॉर्म की जो रिएक्शन होती है, जैसे कि Na लेते हैं, ठीक है, और कार्बन और नाइट्रोजन होंगे, उनको हीट करते हैं ना, तो वो NaCN में जाता है, यानी कि CN- बनाता है साइनाइडाइन। उसकी फर्दर हम रिएक्शन Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव इनसे करवाते हैं, और फिर प्रशियन ब्लू बनता है इसमें, ठीक है। तो CN- क्या है, आयोनिक है, ये NaCN क्या है, आयोनिक है। तो कोवेलेंट से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, आयोनिक की तरफ, कोवेलेंट फॉर्म टू आयोनिक फॉर्म, सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ClF3 का, ठीक है। इसमें ज्योमेट्री और शेप निकालो पहले। ClF3 क्या होता है अपने पास, उसका स्टेरिक नंबर कितना होगा, देखो 1/2 7 + 3 यानी कि 5 आएगा, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर ज्योमेट्री की बात करें इस केस में, तो क्या होगी अपने पास, TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगी, ठीक है। और अगर शेप की बात करें तो वो होगा T शेप होगा। कैसे होगा, देखो Cl ऐसे होगा, एक F कैसे होगा, गलत बना दिया, ऐसे नहीं होगा, हमारे पास T शेप होगा, वो कुछ एक ऐसा होगा फ्लोरीन, एक ऐसे और 2 लोन पेयर ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये होता है T शेप होता है। अब इसमें बोला गया है इट हैज़ T शेप ज्योमेट्री, टी शेप तो उसकी शेप होती है, ज्योमेट्री नहीं होती, पहली बात। इट इज़ ए प्लानर ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ये भी गलत बात है। इट इज़ T शेप्ड ज्योमेट्री, गलत बात। इट इज़ ए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, बात सही है, विद 2 लोन पेयर ऑफ क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन एटम्स पे 2 लोन पेयर, एकदम बात सही। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, 4 हो जाएगा। ये ज्योमेट्री और शेप के अंदर डिफ्रेंशिएशन याद यार इसमें इस क्वेश्चन में यूज हुआ है ये कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, बहुत मेरे पास काफ़ी जगह यूज होता है, इसको याद रखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 49 वाला, इसमें भी देख लेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जब बेंजीन की रिएक्शन 6Cl2 के साथ करवाते हैं हम, किसमें, अनहाइड्रस AlCl3 डार्क में करवाते हैं, तो ये अपने पास क्या होता है, ESR रिएक्शन होती है इस केस में,
तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे 6 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, तो इसमें क्लोरीन की वैल्यू 6, ठीक है। अब जब हम यूवी लाइट और ये करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे पास फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है और ये डबल बॉन्ड्स इसमें ब्रेक हो जाते हैं और इसमें बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनता है, ये बनता है इसमें डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। इसमें भी क्लोरीन 6 है। किसने पूछा था द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक एक्स और वाई, क्लोरीन एटम दोनों में ही 6 प्रेजेंट है, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हर क्लास में हर टीचर इस क्वेश्चन को करवाता है आपको। ये इनऑर्गेनिक क्वेश्चन था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो पहला, नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, एकदम बात सही है। जो N2 बनता है उसमें नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, फिर जो 2 पाई बॉन्ड बनते हैं वो हमारे पास PP ओवरलैपिंग से ही बनते हैं, तो बात सही है। अब इसमें बोला सेकंड वाले में कि ये जो लिगेंड्स होंगे ये ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ये अपने पास क्या होंगे, डी पाई बॉन्ड बनाएंगे, एकदम सही है। क्योंकि फॉस्फोरस के पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, नाइट्रोजन के पास तो नहीं होगा, नाइट्रोजन के पास ऑब्वियसली नहीं होगा, ये वो सेकंड पीरियड का। थर्ड पीरियड वालों के पास वैकेंट डी होता है, तो उन वैकेंट डी का यूज़ करके ये अपने पास मेटल आयन से, जैसे मेटल आयन होगा उसके डी से इसके डी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये अपने पास इजीली शो कर सकते हैं। आर्सेनिक का भी सिमिलर केस होगा, तो ये बात भी सही है एकदम। नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा विद ऑक्सीजन, ये बात गलत है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, बोथ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स है, इनके पास डी होता ही नहीं है, डी वैकेंट वाला होता ही नहीं है, तो ये अपने पास डी पाई पी पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे, नहीं बनेगा इनके दोनों के बीच में। ऑक्सीजन के पास नहीं होता है ना, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर होता, फॉस्फोरस होता तो जब ये बन सकता था, तो इसमें ये आंसर सही हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था ना। अभी पूछा है फोर्थ वाले, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी कैंसो, एकदम बात सही है। जैसे P4 है उसमें तो आपको देखने को मिलेगा ना कैटिनेशन, तो आर्सेनिक भी शो करेगा, एंटीमनी भी, तो ये बात तो करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन हैं, हमें करना है नाइट्राइल को रिड्यूस करना है प्राइमरी अमाइन के अंदर। जैसे नाइट्राइल हो गया RCN, इसको हमें लेके जाना है RCH2NH2 के अंदर। कौन कौन से रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, ए वाला हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसमें यूज हो जाता है। SnHCl वाला किस में होता है, जैसे RnO2 होता, अगर उससे RnH2 बनवाते ना तो SnHCl यूज करते हैं हम, ठीक है। तो बी वाला इसमें नहीं होगा, तो बी वाला नहीं होगा, तो देखो कौन कौन से कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट कर दो। ए वाला इसमें होगा, ए वाला इसमें होगा, ठीक है। H2 निकल, ये तो सबको पता है, ये भी करवा देता है, तो इसमें C भी होगा, तो ये C वाला भी हो गया, तो ये D कैंसिल आउट हो गया और ये आंसर हो जाएगा। D वाला भी होता है इसमें, और ये तो Br2 एक्वस NaOH, ये तो यार हमारे पास उसमें यूज होता है ना, किस में यूज होता है सभी कमेंट्स में बताएंगे, इसका हमने ऊपर भी यूज किया था अभी। अब ये देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड पूछा है इसमें, यानी कि 2 डोनर साइट हो, 2 डोनर साइट्स हो, ऑक्सलेट C2O4 2 नेगेटिव, इसमें दोनों ही ऑक्सीजन की डोनेट करने वाली साइट होती हैं, तो इसमें ऑक्सीजन के अलावा और कुछ है नहीं है, तो ये हमारे पास एम्बिडेंटेट में नहीं आएगा ये। इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट EDTA, इसमें क्या है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन डोनर साइट होती हैं, तो ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होती हैं, हर मॉलिक्यूल में ये फिक्स्ड रहती हैं, ठीक है, चेंज नहीं हो सकते इसमें। EDTA4 नेगेटिव में भी, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था मेरे को लगा, क्योंकि हमें क्या करते कि हम 2 डिफरेंट साइड देखते, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और इसी को क्लिक कर देते, बट ऐसा नहीं, वो सभी के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का यूज़ करता है, वो ऐसे नहीं करता कि एक में ऑक्सीजन का यूज़ करेगा एक में नाइट्रोजन का, ऐसा नहीं होता है उसमें। थायोसाइनेट वाला है, ये आंसर होगा इसका। देखो NCS नेगेटिव हो सकता है और SCN नेगेटिव हो सकता है। एक बार नाइट्रोजन से डोनेट, इसमें जैसे सल्फर से डोनेशन करे और इसमें नाइट्रोजन से करे, तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट डोनर एटम हुआ ना, एक बार सल्फर से कर सकता है एक बार नाइट्रोजन से, तो ये डिफरेंट हुआ, ये होता है एम्बिडेंटेट के लिए, तो थर्ड वाला आंसर सही होगा इसमें। तो क्या है
सभी के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का यूज़ करता है, इसमें एक में सल्फर एक बार नाइट्रोजन, ठीक है ना, ऐसे ग्रुप। ये है ईएन, इथेन 1,2 डाइमीन। ये क्या होता है, NH2CH2CH2NH2। इसमें तो नाइट्रोजन के अलावा कोई डोनर साइट ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 76 नंबर का। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ECl3 बोरोन और एल्युमिनियम इज ए मोनोमर व्हेन बी एंड डाइमर व्हेन ई एल्युमिनियम। क्या बोला है, इज ए मोनोमर, अच्छा, इज इक्वल्स टू बी एंड डाइमर, अच्छा, ये बोल रहा है कि जैसे कि ECl3 है, जैसे BCl3 है तो ये मोनोमर रखेगा, बात सही है एकदम। अगर ये AlCl3 हो गया तो ये डाइमर कर देगा, ये बात भी सही है। जैसे कि Al2Cl6 बनता है, ये बात सही है। देखो इसमें क्या कंसेप्ट है, देखो BCl3 होता है अपने पास, ठीक है ना, BCl3, इसमें क्या हो सकती है, बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो यहाँ से जो इसका वैकेंट P है ना, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, स्टेबिलिटी मिल सकती है अंदर के अंदर। बट AlCl3 है ना, उसमें ये क्या सेकंड पीरियड का नहीं है, नोट सेकंड पीरियड। ये ज़रूरी होता सेकंड पीरियड वाला ही होना चाहिए बैक बॉन्डिंग के लिए। ये बैक बॉन्डिंग क्या करें, सेकंड पीरियड वाले के साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, इंटर उसको अंदर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं, तो फिर उसको बाहर से लेने पड़ते हैं, तो उसको डाइमराइजेशन करना पड़ता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ये। इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट बात है, सही है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ऊपर से जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, साइज बढ़ेगा तो कैटिनेशन की पावर कम होगी, एकदम बात सही है, ये भी बात सही है। ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेंस स्टेट, गलत बात है भाई। ऑक्सीजन -2 भी शो करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, -1 भी करता है, और जो बाकी की बची हैं वो भी आप बताओ। जैसे ऑक्सीजन -1 भी कर देता है ना, देखो हमने तो इतना जाना नहीं है, -1 H2O2 पर ऑक्साइड, -2 बोला उसने, -1 हम ले आए, तो बात गलत होगी ना, -2 ये वाली, तो बात सही है। कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म P5 मल्टीपल बॉन्ड्स विद, एकदम बात है यार। C2H4 बना लो आप, C2H2 बना लो, इनमें पाई बॉन्ड आपस में ही तो बनते हैं, तो बात सही है। ये भी तो अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला पॉइंट था ना, ये पहला वाला पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा इसमें, यूज हुआ है जो। ये क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का, काफ़ी अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगेगा, और जो बाकी के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो मैंने इसलिए पिक नहीं किए कि यार वो सभी कर देते हैं उसको, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी कर देगा। इसमें क्या पूछा गया है, ये रिएक्शन है 2A गैस से प्लस B गैस से 2D गैस बना, डेल्टा U दे दिया, डेल्टा S दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, हमें डेल्टा Z का वैल्यू बताना है, और स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है वो बताना है। एक होता है अपने पास डेल्टा Z इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ पर डेल्टा S दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, बट डेल्टा U दिया है, डेल्टा H नहीं दिया। यहाँ पर क्या गलती करेंगे हम, डेल्टा हम नहीं देखेंगे डेल्टा H है U है, हमने इसको -10 किलो जूल को यहाँ पुट कर देंगे और फिर सोल्व कर देंगे, तो वहाँ से गलत आएगा, नहीं करना है ऐसे बाबू। हमारे पास एक्सप्रेशन होता है डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। यहाँ से पहले आपको डेल्टा H निकालना है, तो डेल्टा H निकालो। डेल्टा U के है -10 किलो जूल, यानी कि 10 की पावर 4 जूल, प्लस डेल्टा NG कितना है इसमें, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 आएगा इसका, ये क्या आएगा -1। RT की वैल्यू R8 ले लो, टेम्परेचर 300 ले लो, अप्रोक्सीमेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, -10 की पावर 4 -8 दिए 2400, ठीक है। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो क्या आएगा -10 की पावर 4 -2400 माइनस टेम्परेचर हमने 300 ही ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा S पॉजिटिव नेगेटिव दिया है तो प्लस का हो जाएगा इंटू 44। अब इसको यार सोल्व कर लो, और किलो जूल में आंसर काटना है ना, इस निकालना है ना, इसमें निकालना है यार, हरियाणा निकल जाती है, 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे, और यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें
तो क्या आंसर आएगा, देखो क्या आंसर आएगा, सभी बताएंगे मेरे को। 10 की पावर 4 है ना, माइनस 10 की पावर 4, ठीक है, माइनस 2400, ठीक है, प्लस ये ना माइनस 12,400 है ना, 300 गुना 44, 13,200 ना, 400, 800 आएगा ना। हाँ, क्या गलती कर दिया हमने, अप्रोक्सीमेशन लिया था भाई हमने तो, है ना। इसको फिर आप 1000 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 0.8 प्लस का किलोजोल मोल इनवर्स। यहाँ से पता लगा ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो 0.8 किसके बराबर है, 0.67 इसी के बराबर है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो आई होप आपको कुछ समझ आए होंगे, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इसमें।